हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल अनबोरिंग लाइफ स्टाइल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैष्णो देवी के बारे में, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड और माँ ननद जी गई थी वैष्णो देवी। तो उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे और कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं सबके बारे में तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो आप चाहे किसी भी एरिया से क्यों ना हो, तो सबसे पहले आपको आना पड़ता है कटरा रेलवे स्टेशन। तो हम आ गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये है कटरा रेलवे स्टेशन का एंट्री पॉइंट। तो यहाँ हमारी हो चुकी है कटरा रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री। तो यहाँ पर जो आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन होगा वो दो जगह से होता है। एक तो ये आप चाहें तो यहाँ से करवा सकते हैं। ये जो चीज़ होगी वो भीड़ के अकॉर्डिंग होगी कि अगर भीड़ यहाँ पर ज़्यादा है तो आप यहाँ से ना बाहर की साइड से करवा लें, वरना तो आप यहीं से करवा सकते हैं। और बाहर कहाँ होता है रजिस्ट्रेशन वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन, मतलब जो आपको फॉलो करने हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको कि वो आपको अच्छे से दिख सके। तो ये है वो बैनर जहाँ पर आपकी यात्रा के रजिस्ट्रेशन के निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेशल एक बात लिखी हुई है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको बस कोई भी एक ID चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि अगर आपको शॉपिंग करनी है, कुछ सामान खरीदना है या आपको कुछ खाने का खरीदना है, तो यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ दे रखी है कि आप शॉपिंग कर सकते हैं और खाने का जो भी सामान है वो खरीद सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर रेस्ट करने की फैसिलिटीज़ भी है, यानी कि इसके अंदर ही होटल है। अगर आप चाहो तो वहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हो अपना रूम रेंट पर लेकर। तो ये है रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू। अगर आपको रेलवे स्टेशन के अंदर जो होटल है उसके रूम महंगे पड़ते हैं तो उसके आसपास बाहर की साइड भी होटल हैं। आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के देखेंगे तो आपको वहां पर ऑटो मिल जाएंगे। आप कोई भी ऑटो लेके एक सस्ते से होटल में जा सकते हैं, जहां पर आपको 1000 से लेके 1500 रुपए में एक रूम मिल सकता है। यानी आप 1000 से 1500 रुपए में एक रात वहां पर रेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये है दूसरा रजिस्ट्रेशन काउंटर, यानी कि आप यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करवाना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वो आपको एक ID कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं और उसी के बाद ही आपकी यात्रा शुरू होती है। तो अगर आप जब भी वैष्णो देवी जाएं, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो भी ID कार्ड मिले तो प्लीज़ उसको संभाल कर रखिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उस ID कार्ड की चेकिंग होती है।
से स्टार्ट होती है आपकी वैष्णो देवी की यात्रा। तो वीडियो में जो आपको दिख रही हैं वो है मेरी माँ और मेरी ननद जी। तो दोस्तों एंट्री पॉइंट से जब आप थोड़ी सी दूर चलते हैं तो आपको दर्शन होते हैं धारा देवी माता के, जहाँ पर कहा जाता है कि वैष्णो देवी माता ने अपने बाल धुले थे। तो आप अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी आगे चलने के बाद आपको मिलेंगे पालकी वाले और घोड़े वाले, यानी कि अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या फिर आप नहीं चल पा रहे हैं तो आप यहाँ से घोड़े और पालकी किराए पर ले सकते हैं। तो ये है चार्ट पेपर जिस पे पूरी लिस्ट बनाई गई है कि यहाँ पर पालकी का क्या रेंट है और घोड़े का क्या रेंट है, यानी कि अगर आप किराए पर लेते हैं तो कौन सी चीज़ कितने रेंट पर है वो उसका चार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। यहीं पर इनका बुकिंग काउंटर है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बीच बीच में आपको वॉशरूम भी मिलेगी, तो अगर आपको फ्रेश होना है तो आप इजीली जाकर फ्रेश हो सकते हैं। और यहाँ पर मेडिकल किट की सुविधा भी आपको है, तो बाय चांस अगर कोई इंजरी होती है आपके साथ तो आप मेडिकल की जो भी सुविधा है वो भी ले सकते हैं। तो ये है वैष्णो देवी का बहुत सुंदर और मनमोहक सा व्यूज, जिससे मन करता है बस देखते रहो। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये तो एक पहाड़ है, जो वैष्णो माता है वो इस पहाड़ के पीछे है। तो जैसे ही आप थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको एक एंट्री गेट मिलता है जहां पर होती है बैग चेकिंग, यानी कि वो आपको पहले आपके पूरे बैग चेक करते हैं, उसके बाद ही आप आगे जा पाते हैं। वाओ, ये है बहुत ही सुंदर सा व्यूज। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। मतलब माँ वैष्णो देवी के वहाँ का इतना सुंदर, इतना सुहावना मौसम है, बस क्या ही कहने। मुझे तो वैसे भी पहाड़ बहुत पसंद है, तो मुझे तो ये बहुत 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 अच्छा लग रहा है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी। सेम यहाँ पर भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आप रेस्ट कर सकते हैं, रूम ले सकते हैं और आप खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको करने हैं अर्धकुमारी गुफा के दर्शन तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और आपको यहाँ वही आईडी कार्ड दिखाना होगा जो आपको पहले रजिस्ट्रेशन में दिया। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, यानी कि आप जब अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा लेते हैं तो गुफा में घूमने का जो भी प्रोसेस है, हो सकता है आपका नंबर एक दिन बाद आए। वैसे तो ये भीड़ पर डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन पर लगी हुई है तो आपका जो नंबर है वो नेक्स्ट डे आ सकता है, वरना शाम तक तो आ ही जाता है। तो हम जा रहे हैं ऊपर, यानी कि माता वैष्णो देवी के मंदिर हम धीरे धीरे मतलब उनके पास जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जब हम अर्धकुमारी से निकलते हैं तो वहां से हमें 7-8 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, जिसे कवर करके आप वहां पर पहुंच सकते हैं। अब जैसा कि वैष्णो देवी एक पहाड़ी इलाका है तो हो सकता है बीच बीच में आपको बारिश के भी लुत्फ उठाने को मिल जाए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी के पास में। तो आप यहां पर अगर चाहें तो थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, खाना पीना भी खा सकते हैं। और यहाँ पर आपके सामान के लिए आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं लॉकर, तो आप चाहें तो अपना सामान वहाँ पर सेफली रख सकते हैं। क्योंकि जब आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं तो आपके पास कोई भी सामान नहीं होता, आपका सामान पहले ही जमा करवा लिया जाता है। आप माता रानी पर जो प्रसाद चढ़ाएंगे आपके पास वही होता है। और दोस्तों, हम आपको माता रानी के दर्शन नहीं करवा सकते क्योंकि आपको भी पता होगा कि वहाँ पर फ़ोन चलाना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि आपका फ़ोन वगैरह पहले ही जमा हो चुके होते हैं। हम बात कर लेते हैं थोड़े खर्चे के बारे में कि अगर आप वैष्णो देवी जाने का सोच रहे हैं तो पर पर्सन उसमें कितना खर्चा आ सकता है। तो अगर आप जिस भी राज्य से हैं या जिस स्थान से जा रहे हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन तक तो आपका अपना खर्चा रहेगा, लेकिन वहां से लेकर वैष्णो देवी तक जाने का जो खर्चा होगा वो हो सकता है 4 से 5 हजार रुपये। अगर आप सवारी लेते हैं, आप यानी कि आप पालकी करते हैं या घोड़ा लेते हैं तो आपके लग सकते हैं 4 से 5 हजार। लेकिन अगर आप पालकी नहीं लेते यानी घोड़े की यात्रा नहीं करते, आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपके 2500 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा हो सकता है। और आपका वहाँ पर रहना खाना ये 2500 रुपये में ही इंक्लूड होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? जितना हो सका मैंने कोशिश करी कि मैं आपको दिखा सकूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारी सी कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।